दोस्तों, भारत पाकिस्तान को ऐसे सबक सिखाने जा रहा है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। पहले तो ट्रेड वगैरह सब बंद कर दिया था, लेकिन अब पानी जो रिवर फ्लो करती है इंडिया से पाकिस्तान में, इंदुस चेनाब, उन सभी पर भी अब भारत इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर बैन लगाने जा रहा है। यानी कि अब पाकिस्तान इन नदियों का पानी यूज नहीं कर पाएगा। आखिर कैसे, वे अब आपको डिटेल में बताते हैं। भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी चर्चा पाकिस्तान में इसलिए है क्योंकि अब पाकिस्तान को जिन दो प्रमुख नदियों का सहारा मिलता था, अब उन दो नदियों को भारत इनडायरेक्टली बैन करने जा रहा है पाकिस्तान में। क्या कुछ है, आपको डिटेल में मामला बताते हैं। दोस्तों, जनवरी के महीने में भारत द्वारा पाकिस्तान को यह नोटिस भेजा गया था कि हमें 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसे अमेंड करना होगा, क्योंकि इसमें जो डिस्प्यूट है पाकिस्तान उसे सॉल्व करना ही नहीं चाह रहा, जिस वजह से हमारे जो डैम्स है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से यह डिस्प्यूट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन भारत ने अब वेट करना बंद कर दिया है और इंडिया ने अब एक बड़ी शानदार स्ट्रेटजी को अपनाया है और केंद्रीय सरकार द्वारा अपने ऑफिशियल को यह निर्देश दिया गया है कि जो भी रिवर वाटर है, यानी कि जो वेस्टर्न रिवर्स है जो पाकिस्तान की तरफ जा रही है, यानी कि सिंध, चेनाब या फिर झेलम, इनके पानी का अब तक एक बेटर यूटिलाइजेशन किया जाएगा। ऐसे में भारत की सरकार इनडायरेक्ट तौर पर यह कहना चाहती है कि वे पाकिस्तान के वाटर फ्लो को मिनिमाइज करने वाले हैं। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा कि हमारे जो भी इनकम्प्लीट डैम्स हैं उनको भी हम जल्दी से पूरा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान यहां पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो अब हम किसी का वेट नहीं करने वाले। आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यह काफी सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है, क्योंकि पिछले 60-65 सालों से यह ट्रीटी चलती आ रही है, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया था कि जो ये 3 वेस्टर्न नदियां हैं, यानी कि इंडस, झेलम और चेनाब, यह पाकिस्तान की तरफ जाएगी। इंडिया इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज के साथ। यह भी कहा गया है कि इंडिया के द्वारा इनके ऊपर हाइड्रो पावर प्लांट को भी बनाया जा सकता है, जबकि वेस्टर्न रिवर्स यानी कि सतलुज, ब्यास और रावी, इनके लिए कहा गया था कि इनके ऊपर भारत का राइट है और वह सिर्फ भारत को दिया जाना चाहिए। लेकिन चेनाब के ऊपर काफी सारे डैम हैं, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान का आपस में डिस्प्यूट चल रहा था, जिसे लेकर पाकिस्तान कुछ फैसला करने के लिए राजी नहीं था। और इसके बाद भारत ने इस साल जनवरी में पाकिस्तान को नोटिस भेजा था, और क्योंकि पाकिस्तान से सवाल नहीं करना चाहता है भारत, इसलिए अब ट्रीटी को अमेंड करने की बात है। क्योंकि इस मैटर में वर्ल्ड बैंक को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारत को इस मैटर पर ठीक से कोई जवाब नहीं मिला था। और अगर इस हिसाब से इंडस वाटर ट्रीटी को देखा जाए तो ये जो 3 नदियां पाकिस्तान पर जाती है, इन पर भारत का भी थोड़ा बहुत हक बनता है। तो भारत का जितना इस पर हक बनता है उस हिसाब से भारत अपने इस्तेमाल के लिए इनको यूज कर सकता है, और अब भारत ऐसा ही करने वाला है। और इसी वजह से भारत ने साफ साफ कहा है कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि हमारे इस फैसले से पाकिस्तान या फिर वर्ल्ड बैंक क्या सोचता है। भारत और पाकिस्तान जाने वाली इन नदियों पर जल्द ही डैम्स बनवाने का काम शुरू करने वाला है, जिसके बाद पाकिस्तान जाने वाला पानी अपने आप कम हो जाएगा, जिसका परिणाम अब पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अक्सर भारत तेल और गैस के लिए दूसरे देशों पर ज्यादातर निर्भर रहता है और दूसरे देशों से ही ज्यादा माल मात्रा में भारत गैस और तेल को इंपोर्ट करता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत ने अब 39 सालों के बाद अपने छुपे हुए खजाने को बाहर निकाल लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ONGC की, जिसने भारत में छुपे हुए तेल और गैस के खजाने को बाहर निकाल लिया है, और वह अलग अलग तरह की कंपनियों के इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहा है कि वे आकर $12 में उनसे तेल खरीदते, जिसके बाद तेल और गैस के मामले में यह भारत की काफी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, और आखिर यह छुपा हुआ खजाना अचानक से बाहर कैसे निकला, इसके बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं।
दरअसल दोस्तों ओएनजीसी ने कृष्ण गोदावरी बेसिन में 1983 के दौरान ऑयल गैस रिजर्व को ढूंढ निकाला था, लेकिन लंबे समय से ओएनजीसी ने इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया। इतने सालों बाद अब 2023 में आकर ओएनजीसी यहां से क्रूड ऑयल को निकालने वाली है। यह 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर ऑन शोर यानी कि ऊपर की साइड है और 25,000 किलोमीटर बे ऑफ बंगाल के समुद्र की तरफ फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश के अंदर इन दोनों ही नदियों का पानी मिलकर समुद्र में चला जाता है। इसी जगह पर उस बेसिन में 5 किलोमीटर मोटे सेंटीमेंट है, जिन्हें अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। इन सभी ब्लॉक्स में अलग अलग तरह के मिनरल्स और नेचुरल गैस के रिजर्व मौजूद है। इन सब में जो ब्लॉक 6 है वह इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है, जिसके राइट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास मौजूद है। लंबे समय से ओएनजीसी ने अपने इस बेसिन के अंदर किसी भी तरह का प्रोडक्शन शुरू नहीं किया था। 1983 के बाद से लेकर 2015 तक के बीच में ओएनजीसी ने केजी बेसिन के अंदर कई सारे गैस के रिजर्व को लगातार ढूंढना शुरू किया। फिलहाल जिस ब्लॉक में ओएनजीसी काम कर रहा है वह कृष्णा गोदावरी बेसिन के डीप वाटर ब्लॉक KG5 का हिस्सा है। इसी में ओएनजीसी गैस के प्रोडक्शन को शुरू कर रहा है। हालांकि यह प्रोडक्शन 2019 में शुरू किया जाने वाला था, क्योंकि कोविड-19 और उसके बाद कई सारे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज की वजह से यह काम डिले होता चला गया और आखिरकार 2023 में अब प्रोडक्शन को शुरू करने का टाइम आ गया है। दोस्तों ओएनजीसी इस गैस रिजर्व से 0.4 पर मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेगी। इसी के चलते ओएनजीसी की यह कोशिश है कि 2024 के फरवरी महीने तक पर डे वैल्यू को 0.4 से बढ़ाकर 1.4 तक कर दिया जाए। और इसी के चलते ओएनजीसी ने केजी बेसिन में प्रोड्यूस की जाने वाली गैस के लिए कई सारे इन्वेस्टर को भी इनविटेशन भेज दिया है कि वह यहां आकर इन्वेस्टिंग करें और अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहां से गैस की खरीदारी कर ले। आपको यह भी बता दें कि ओएनजीसी ने गैस का दाम $12 रखा हुआ है और जिन कंपनीज को बुलाया गया है उनमें से कुछ गैस ऑपरेटर्स हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को सीएनजी बेचते हैं। इसके अलावा पाइप कुकिंग गैस ऑपरेटर्स को भी बिडिंग के लिए इनवाइट किया गया है और कुछ वह कंपनी वाले भी हैं जो गैस के जरिए फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं, जिसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। साथ ही एलपीजी ट्रेडर्स को इनविटेशन भेजा गया है। इसके साथ ही ओएनजीसी अपने गैस की सप्लाई 15 जून से शुरू कर देगी, यानी कि यह क्रूड ऑयल और गैस के क्षेत्र में भारत की काफी बड़ी छलांग होने वाली है और इसके बाद हो सकता है कि भारत दूसरे देशों से जितना गैस और तेल इंपोर्ट करता है उतना भारत को अब इंपोर्ट ना करना पड़े। ऐसे में भारत के लिए यह बेहद ही अच्छी खबर है जो भारत में तेल और गैस के इंपोर्ट को आगे जाकर काफी कम कर देगा और ऐसे में भारत को तेल या गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।